ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा है पंचलब्धि के अंतर्गत प्रायोग्य लब्धि का। पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। हमने यहाँ तक पढ़ा था पेज नंबर 93 पर। उससे पहले 92 का जो पैराग्राफ था वो हमने पढ़ा था। तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में बाह्य गुरु अर्थात ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं, परंतु स्वतत्व की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है। उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। अभी देखो इसमें एक शब्द आया ना, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। यह सहज प्राप्त होने की एक घटना है, व्यक्ति विशेष के सहज होने की बात नहीं। सहज का मतलब है नॉर्मल कोर्स में, ठीक है ना। तो सहज प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातें संबंधी रस कम हो जाता है। संसार आप देखोगे भाई, हमारे जैसे जैसे ही उम्र बढ़ती आती है, बहुत सारी चीजों से जिनमें हमें बहुत रस लगता था वो रस कम होने लगता है। चाहे आप उसे उम्र का तकाजा कहें, चाहे घटती हुई शारीरिक शक्तियों के अपेक्षा से कहा जाए, या वास्तव में रुचि का कम होना हो, धार्मिक अभिरुचि का बढ़ना हो, ये इनमें से कोई भी कारण होने से अब आपको उन चीजों में उतना रस नहीं आता जितना पहले आता था। स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगन लगती है। अब ये किसकी बात हो रही? जिन जीवों का रस इसलिए कम हो गया है कि उनकी निस्सारता, इंद्रिय भोग आदि की निस्सारता का उन्हें ज्ञान हो गया, इसलिए अब उनको लगन लगी है कि मैं तो जो अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, उसको प्राप्त करने की, उसको समझने की लगन लग जाती है। रोज अपने बारे में, जैसे किसी ने पहली बार बताया हो आपको कि भाई साहब आपके घर के अंदर में एक मणि रखी है, चिंता मणि, चिंता रत्न रापी मणि रखी है, जिसको आप उठाओगे, जो चिंतित चिंतन करोगे उसके सामने वो प्रकट हो जाएगा। तो आपको बड़ी एकदम जिज्ञासा होगी, साहब वो कहाँ मिलेगी, कैसी है, मैं कैसे खोजूंगा उसको, क्या उसके सिम्टम है, मिल जाएगी तो कैसे मांगूंगा, क्या मुझे मांगना चाहिए, ये सारे आप उसको बहुत आपको तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी जब हमें मालूम पड़ा कि तुम तो अनोखे जीव तत्व हो, तुम अनोखी आत्मा हो, जिसके अंदर ये ज्ञान भरा हुआ है, सारा संसार जिसके ज्ञान में आता है, ऐसे बहुमूल्य रत्न तुम हो, तो अपन को एकदम जिज्ञासा, जिन जीवों को वास्तव में जिज्ञासा होती है उनको ऐसे ही होता है कि इतना अभूतपूर्व मैं दीव तत्व हूँ, वो अभी तक मैं क्यों नहीं समझ पाया, मुझे अपनी शक्तियां, मुझे अपनी जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में अभी तक क्यों नहीं पता लगा। तो जहां से उसको मिलता है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, समझना चाहता है, और उसके फलस्वरूप कोई बोलता है कि तुम सुखी इसीलिए नहीं हुए कि तुमने अपने आप को जाना नहीं। जब तुमने अपने को ही नहीं जाना तो सुख किसको पहुंचाना चाहते हो? क्योंकि संसार के सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं। तो जब उसे मालूम पड़ता है कि मैं ही वो जीव द्रव्य हूं जो न केवल सभी वस्तुओं को जानता है, बल्कि सुख नाम का गुण भी उसी में है, तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगती। जब एक क्षेत्र में जिज्ञासा बढ़ती तो दूसरे क्षेत्र में जो उसकी विपरीत क्षेत्र थे उनमें कम होने लगती। इसलिए उन्होंने बोला कि स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगन लगती है और उसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। किसी के सिखाने से ये बातें नहीं होती है। हम लोग भाई साहब वो स्टेप बता दो आप, तो पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तो वो स्टेप तो जो है बता दी जाएंगे, लेकिन स्टेप होने से क्या होने वाला?
जब तक वो चिंतन में हमारे स्वयं की समझ में आकर के वो स्वयं की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक काम होने वाला नहीं है ना। और सबकी स्टेप भी अलग अलग है, क्योंकि कौन कहाँ किस लेवल पर खड़ा हुआ है, किसके कौन कौन से जो बैकग्राउंड में चल रहा है, संस्कार किसके कैसे हैं, कर्मों का कैसा सद्भाव खेल चल रहा है, सबके अलग अलग है। इसलिए वो स्टेप जो है एक हिसाब से देखी जाए तो सबकी एक है, और एक हिसाब से देखा जाए तो सबकी अलग अलग है। एक कैसे है, एक ऐसे है कि हम सब अनादिकाल से भ्रमित हैं, हमने अपना स्वरूप जाना नहीं, हमने अपने को पहचाना नहीं, सुख कहाँ है, किसे चाहिए, ये सब जाना नहीं। इस अपेक्षा से हम सब एक जैसे हैं। और जिस क्षण हमें ज्ञान, इस बात की तीव्र जिज्ञासा होगी कि मुझे अपना स्वरूप जानना है, वो स्टेप भी सबकी कॉमन है, और आगे मार्ग ऐसे ही चलता है। कोई गुरु मेरा भला करेगा, ऐसी मान्यता निमित्त अधीन दृष्टि है ना। अपन ने पहले पढ़ा कि किसी भी निमित्त को कर्ता मत मानना, निमित्त निमित्त ही है, कर्ता तो मैं ही हूं। मैं, मुझ में उपादान शक्ति है, मैं वो जीव द्रव्य हूं, और हर द्रव्य की अपनी अपनी उपादान शक्ति होती है। मेरी उपादान शक्ति तो बहुत अनुपम है। संसार का समस्त ज्ञान करने वाला मैं अनोखा वो जीव द्रव्य, मेरे से किसी का क्या मुकाबला। तो बाकी जो सब चीजें मिलेंगी वो मुझे मार्ग तो दिखा सकते हैं, उनके निमित्त से मैं उसको प्राप्त तो कर सकता हूं, लेकिन करना मुझे ही होगा। कोई गुरु मेरा भला करेगा, ऐसी मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है। निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, देशना भी होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है। तो देशना देने वाले जो निमित्त हैं वो तो पराये हैं, पर हैं, मुझसे अलग है। और मैं कौन हूं? मैं उपादान शक्ति का धारी हूं, जो उन निमित्तों के की प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में अपना कार्य संपन्न करूंगा। कार्य मुझे करना। देशना तो सच्चे देव गुरु और शास्त्र द्वारा ही प्राप्त होती है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कभी भी देशना में निमित्त नहीं हो सकते। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना हमारा आद्य कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य। कुदेवादिकों के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्व की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है। विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, सुनकर जीवों की दिशा भूल होती है। देखो, कुदेवों के जब सेवन करोगे तो क्या होगा? उपदेश विपरीत मिलेगा। कुदेव कहते ही उन्हें जिन्हें जो सार्थक उपदेश ना दे। कोई इंद्रियों के भोगों संबंधी बताएंगे, कोई आपको मंत्र तंत्र आदि के बारे में बताने लगेगा, कोई तावीज बताने लगेगा। इन्हें बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो है उसमें संप्रदायों में भी बहुत सारे ऐसे जीव आ गए जो होना तो चाहिए कैसे, जिनके अंदर में किसी तरह के कोई मोह राग द्वेष इस तरह के होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो निर्ग्रंथ होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे भी काल दोष कहिए, कुछ भी कहिए, ऐसे हमारे यहाँ भी आ गए जो सिर्फ इस बात को इंश्योर करने के लिए कि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वो तावीज गंडे ये वो सब मंत्र तंत्र देते हैं छोटे मोटे, तो वो सब कुदेव ही हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कुदेवादिकों के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्व की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है। पूर्व की विपरीत मान्यता क्या है? जब वो आपसे कहेंगे देखो परेशान मत हो, आपको कुछ नहीं करना है, ये ताबीज ले जाओ या ये मंत्र ले जाओ या ये इसको कर लेना तो ये सब हो जाएगा, टोटके कर देना। तो उन्होंने क्या समझा, क्या समझाया? मतलब शरीर ही मैं हूं या शरीर मेरा है, दूसरे द्रव्यों को मैं प्रभावित कर सकता हूं। यही तो मेरी मान्यता थी अनादिकाल से, तो उन्होंने उसको और पुष्ट कर दिया। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि मैं गृहीत मिथ्यात्व से उनकी जब जब शरण में जाता हूँ, कुदेव को गुरु आदि की, तो गृहीत मिथ्यात्व लेकर के आता हूँ, ग्रहण करता हूँ नया मिथ्यात्व। अग्रहित तो चला ही आ रहा है, तो इसलिए बहुत सावधान रहना। कुदेवादिकों के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्व की विपरीत मान्यताओं का ही पोषण होता है। विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, सुनकर जीवों की दिशा भूल होती है। कोई आपको ये बता देगा
कि आप गुरु जी जरा मुझे ये बता दो मोक्ष कैसे जाते हैं, और गुरु जी को खुद भी नहीं पता कि मोक्ष कैसे जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने उनका चिंतन था उसी चिंतन को आपको परोस दिया कि भाई ऐसा है, ये मैं 5-6 स्टेप बता देता हूँ आपको, पलथी मार के बैठना और जब से इधर उधर का थोड़ा ध्यान करना, फिर बीच बीच में बैठ करके पानी पी लेना, फिर उठ के ये काम कर लेना, फिर कभी मंदिर चले जाना। ऐसा जो श्रृंखला उन्होंने बताई वो वास्तविक जो मोक्ष मार्ग की जो श्रृंखला है वो नहीं बताई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा सुन करके, क्योंकि क्रियाओं से मोक्ष तो होता नहीं। जीव तो क्रिया क्या करेगा, शरीर की क्रिया ना, जीव के अधीन नहीं। क्यों, मैं जिसने ये मान लिया कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो इतना उसने नक्की कर दिया कि शरीर की कोई भी क्रिया मैं कर नहीं सकता और ना ही करना चाहता हूं, कर ही नहीं सकता। तो कोई बता देगी ये क्रिया करने से आपको मोक्ष हो जाएगा, तो सिरे से खारिज कर देना। क्योंकि जीव तो सिर्फ भाव कर सकता ना, जो आपको वीतरागता की के बारे में बताए, आपके भावों के द्वारा क्या क्या संपादित होना है उसके बारे में बताए, तो उस पर विचार करना। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य देव शास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने कारण विपरीतता कायम रखी। जो अनादिकाल से करता आया हूं कि शरीर को ही अपना सब कुछ मानता हूँ, शरीर के ऊपर आधिपत्य मानता हूँ, शरीर की क्रियाओं से सब कुछ हो जाने वाला है, जो अनादिकाल से जिस भ्रम में पड़ा था आज भी उसी भ्रम में हूँ। तो कोई बोलता है कि सबको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो देव शास्त्र गुरु कोई पर्टिकुलर बता दिया आपको कि आप एक काम करो, मल्लीनाथ भगवान की उपासना करो। आजकल देखो आपको उसमें वो बता देते ना, शनिवार को फला ग्रह है और शुक्रवार को फला ग्रह है, और हाँ शनिवार को मुनीश्वरनाथ की पूजन करना है। ऐसे हमारे अभी भ्रमित कर रखा है लोगों ने। 24 तीर्थंकरों में से किसने उनको जो है ये अलग अलग जो सेग्रीगेट किया? उसने तो बताया सारे तीर्थंकर एक जैसे हैं, सब में एक जैसी पावर है, एक जैसे गुणों के धारी हैं, उनमें हमने भेदभाव कर दिया। और उस हमारे उसका जो हमारा जो डर है ना, और जो हमारी लालसाएं, उनका लाभ उठा करके लोगों ने ये किया, भाई वो फलाना फलाना ग्रह है ना, उसका जैसे निवारण हो जाएगा, उसकी पूजाएं लिख दी, उसके मंदिर बना दिए। हम सब लोग इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें आपके समझ में आया होगा कि भगवानों में, जिनेंद्र देवों के अंदर में इस तरह का जो है भेदभाव थोड़ी होता है, सब एक जैसे गुण के धारी हैं। शांतिनाथ भगवान ही शांति देते हैं कि सभी देते हैं? तो उनका नाम शांति है, इसलिए हम उससे जुड़ गए, उन्हीं की धारा करने लगे और उन्हीं का सब कुछ करने लगे। कोई दूसरी प्रतिमा रख देते तो हमारा मन नहीं मानता कि यार अब शांति कैसे होगी, दूसरे रख दिए। तो ये जो हमारा जो इस तरह का जो भ्रम है हमारा, वो भ्रम हमारी दुर्बलताओं के कारण उत्पन्न हो गए हैं। हमको लगता है बाहर में जो ग्रह नक्षत्र हैं जो घूम रहे हैं, अपनी अपनी चाल से चल रहे हैं, वो हमारे ऊपर कोई असर कर रहे हैं। क्या असर कर रहे हैं? वो बेचारे अपने जा रहे हैं, सूरज सुबह से शाम तक इधर से उधर परिक्रमा लगाता है, चंद्रमा भी लगाता है, बाकी ग्रह नक्षत्र भी जो जहाँ जहाँ है अपने अपने काम करते रहते हैं, अपनी समयावधि में सब विमान इधर से उधर जाते रहते हैं। आप जबरदस्ती उनसे परेशान होते रहते हो, फलाने ग्रह ने मुझे नुकसान कर दिया, ढिमके ने ये कर दिया। जाओ भगवान के पास, भगवान से शिकायत करो, भगवान आएंगे उन ग्रहों को शांत कर देंगे, भाई वहीं खड़े रहो, ऐसे जन साहब को उपद्रव मत करना कोई। क्या क्या लॉजिक है? समस्त संसार की सृष्टि की जैसी रचना है, जिसमें जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी अपने आप चल रही है। हमने पहले ही पढ़ा कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं करता। तो आप बोलोगे नहीं साहब वो भला बुरा तो नहीं करते, लेकिन निमित्त तो होते ना वो भला बुरा होने में। वो क्या निमित्त बनेंगे? अपन ने कर्म रहस्य पढ़ा, पूरा कर्म सिद्धांत पढ़ा, अपने भावों के अनुसार ही मैं सुख दुख का अपना करता होता हूँ। कौन किसका क्या करता है? अगर वो ग्रह नक्षत्र के चक्कर में पड़े रहे तो मैं अपना काम कब करूंगा? उसी में लगा रहा हूँ, भाई साहब अभी ये फला ग्रह आ गया है, आज फला दिन है, मैं उसमें बैठा हूँ ध्यान लगा के। तो वही कार के जैसा, वो कार तो ले आए लेकिन टायर भी निकाल दिए उसके, उससे काम लेना नहीं। जो इतना उत्तम आपको पर्याय मिली है, शरीर भी उत्तम है और उसके अंदर इतना अच्छा मन मिला है, उसकी थोड़ा काम करो ना। ये कहाँ के इसमें दंड फंद में पड़ गए, ग्रहों को शांत करते फिर रहे हैं, पूजन बना दी, उनसे लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण
बाह्य देवशास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने कारण विपरीतता कायम रखी, परंतु सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव पढ़े थे ना अपन, 3 भाव थे पारिणामिक, जिनमें की किसी कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती। बौद्धिक भाव में तो कर्म का उदय होता है, ये तो कोई कर्मों का कोई निमित्त नहीं, ये तो शुद्ध स्वभाव रूपी भाव है। पारिणामिक भाव कौन कौन से हैं? भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पारिणामिक भाव है। उसे कारण रूप से स्वीकार करे, उससे अभेद होकर जानते जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। क्या स्वभाव है मेरा? मेरा स्वभाव है जीवत्व गुण का धनी हूं। मैं अपने जीवत्व पने से कभी वंचित रहित होता नहीं, और मैं भव्य भी हूं। मुझे जाना है मोक्ष, कोई रोक नहीं सकता। और मैं उन अनंत गुणों का स्वामी हूं, जिन अनंत गुणों के स्वामी वो सारे अनंत अरहंत और सिद्ध हैं। मैं भी उसी जाति का हूं। ऐसा पक्का विश्वास रखने वाले का काम हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा उसे कारण रूप से, किसे? त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है मेरा। वर्तमान पर्याय में भले ही कुछ राग द्वेष लग गए हों, तो ये कैसे है? जैसे कपड़े में मैल लग गया, धुल जाएगा ना, इसको लेके क्या बैठ गए? उस त्रिकाल स्वरूप को याद रखो। जब आदमी वो कपड़ा धोता है मैल से भरा हुआ, तो उसको क्या विश्वास होता है? निकल जाएगा मैल और ये हो जाएगा निर्मल पहले की तरह। उसको उसका स्वरूप भी पता है कि जब ये निर्मल होगा तो कैसा दिखाई देगा। ऐसे ही हमें अपने त्रिकाल स्वरूप के ऊपर पक्का विश्वास हो, वह हमारा काम हो गया। उसे कारण रूप से स्वीकार करके उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। कितना सिंपल काम है, लेकिन हमें कठिन क्यों लगता है कि हमने आज तक न केवल इस बात पर विश्वास किया कि मैं आत्मद्रव्य हूं और मैं अनंत गुणों का भंडार हूं, बल्कि मैं काम कर लूंगा अपना, उस स्वभाव में पहुंच जाऊंगा, ऐसा भी कभी विश्वास हुआ नहीं। बहुत आचार्यों ने कहा कि सुख तुम्हारे पास है, सुख। अरे साहब आप तो ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, कहाँ सुख हमारे पास? सुख होता तो हम दुखी क्यों होते? अरे दुखी हम अपनी मूर्खता से हैं, बाकी तो सुख भरा पड़ा। जैसे मैंने वो आपको रिक्शे वाले की आपको बात बताई थी ना, रिक्शा चालक है, उसको मालूम नहीं कि उसके पिताजी उसके नाम करोड़ों रुपए की संपत्ति कर गए हैं बैंक में। वो तो बेचारा रिक्शा चला रहा है, उसे पता ही नहीं, इतना दुख का वेदन कर रहा है। और उनके पिताजी के मित्र मिल गए एक दिन, उन्होंने कहा अरे तू कहाँ घूम रहा है, रिक्शा चला रहा है, तू तो करोड़पति है। तू क्या कहता है कि साहब अंकल जी मजाक क्यों कर रहे हो आप मुझे? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू करोड़पति ही है, तू व्यर्थ में दुख भोग रहा है। फिर जब उसको थोड़ी जिज्ञासा होती तो बताते हैं कि तेरे नाम से इतनी इतनी ज्यादा जो तू मुझे मिला ही नहीं, मुझे दे के गए सब पेपर्स। तब उसको लगता है कि अच्छा मैं करोड़पति हूं। ये खुश होकर के अब भी रिक्शा चला रहा है, लेकिन उसी क्षण से विश्वास होते ही कि मैं स्नेह धन का स्वामी हूं, वो खुशी खुशी रिक्शा तो चला रहा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर विश्वास पैदा हो गया कि मैं तो करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। क्षण भर में वो सब उसका जो है पासा पलट जाता। चिंतन की बात है ना। हम अनादिकाल से हमें ऐसा चिंतन उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों की देशनाएं हमको मिली, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। हो सकता है कि हमारी काल लब्धि आने वाली हो, जब हमें विश्वास हो जाए कि मैं भी उस अनंत गुणों का धारी, उस निधि का धारी हूं जो मेरे पूर्वजों के पास थी, जो मेरे सिद्ध अनंत सिद्ध राशि के अंदर में मौजूद है। ऐसे गुणों का धारी मैं भी हूं। मैं त्रिकाल उन इस योग्यता का धारी हूं। सुख नाम का गुण मेरे अंदर ही है, मात्र मेरे चिंतन में थोड़ी खराबी है। जिस क्षण मेरा चिंतन सुधर जाएगा, मैं तो सुखी ही था, दुखी था ना। तो यही उन्होंने बताया है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पारिणामिक भाव है।
उसे कारण रूप से स्वीकार करके उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। उसके पूर्व प्रकट होने वाली पांच लब्धि संबंधी हम चर्चा कर रहे हैं। तत्व विचार और तत्व चिंतन की अवस्था में कर्मों में कैसी अवस्थाएं बनती हैं, उसकी चर्चा अब प्रायोगिक लब्धि के प्रकरण में करेंगे। कवन अभी तक जो हम हल्की हल्की बातें सुनते थे, जैसा वो मुनिराज हैं, वो ऐसा चिंतन करते हैं, उनके भाव होते हैं और उनको ऐसा भाव अच्छे होते हैं, वो तो चले जाते हैं। हमें उन भावों की जो है वो गहराई नहीं पता कि भाव कैसे होते हैं, क्या चिंतन करते हैं वो चिंतन मैं भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उस चिंतन के फलस्वरूप घटित क्या होता है, कर्मों में क्या रहस्य चला जाता है, मेरी सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है, मेरे भाव कैसे बदलने लगते हैं, किस लेवल के हो जाते हैं, और अलग अलग दशाओं में अलग अलग तरह के भाव कैसे होते हैं, ये सारा रहस्य हम समझने वाले हैं ना। तो देखो प्रायोगिक लब्धि के बारे में, उसकी चर्चा प्रायोगिक लब्धि के प्रकरण में करेंगे। प्रथम उसका स्वरूप बताकर पश्चात उसे समझेंगे, है ना। प्रायोगिक लब्धि तक आ गए हम, चौथी लब्धि तक आ गए, है ना। अब इस लब्धि का क्या स्वरूप है। पुरानी क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। हाँ, देखो आपको ऐसा लगने लगा कि वास्तव में ये तीन तीन लब्धियां मेरी आ गई हैं, अब चौथी लब्धि में प्रविष्ट हो रहा हूं, इसे मात्र कल्पना मत समझना, ये घटित हो रही है अंदर ही अंदर। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्ध प्रति समय बढ़ती जाती है, उसके कारण आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। आयु कर्म तो अपन को मालूम है, जितनी आयु बनती है उस काल की उतनी बनी रहती है, वो तो जब नई आयु बनती है तब उसका अपन बंद करते हैं। तो लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 7 कर्म हैं, उन कर्मों में क्या होने लगता है, उनकी स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। यानी अगर आप सोचो वो 70 कोड़ा कोड़ी वाले ये जो है वो उस स्थिति वाली जो है कर्मों की स्थिति को देखेंगे तो अंतः कोड़ा कोड़ी उसके मुकाबले में कितना चुल्लू भर रह गया, है ना। एक कोड़ा कोड़ी भी नहीं, अंतः कोड़ा कोड़ी, उसके अंदर अंदर हो सकता है कुछ कर्मों की स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र की रह जाए, किसी 1-2 साल की रह जाए। अभी तो मेरा कोई अंत ही नहीं था, कब कब से नए कर्म और बन जाते थे, 70 कोड़ा कोड़ी के पहले से पड़े हुए हैं और दूसरा हर समय बांध रहा हूं, तो सब चलता ही रहता था, एक समाप्त होता नहीं दूसरा फिर से नया आ जाता था। लेकिन अब देखो क्या घटित हुआ, प्रकृति ने मेरी क्या मदद की। जैसे ही मेरी ये 3 रिद्धियां 3 लब्धियां प्राप्त हुई, तो मेरे अंदर उन कर्मों में जो मेरी सत्ता में है उनमें मुझे एक विशेष कंसेशन मिला। क्या कंसेशन मिला कि अब मेरी जो आयु के बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। स्थिति की यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। ये कुछ नए शब्द आपको मिलेंगे, थोड़ा भी हमने पहले भी चर्चा की थी। कांडक घात, कांडक कहते हैं टुकड़े को, पीस। स्थिति कांडक घात मतलब मैं अब ऐसे भाव का एक पीस, मेरा एक भावों का एक पुंज ऐसा चलेगा जिसके फलस्वरूप ये स्थिति आ जाएगी। मेरे कर्मों की जो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति हुई घट करके, वो उस विशेष प्रकार के चिंतन के फलस्वरूप होगी, और उस चिंतन का नाम है स्थिति कांडक घात नाम का चिंतन, है ना। ये धीरे धीरे आपको सब आगे और विस्तार आएगा। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप तथा अघाती का कर्मों का निम्ब और कांजी रूप शेष रहता है। देखो ये आपको पहले पढ़ा था ना, पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। पेज नंबर 48 पर सबसे ऊपर एक छोटी सी टेबल दी है, इसमें घाती कर्म और अघाती कर्म 2 कैटेगरी बताई हुई।
मिली सबको। अब देखिए, घाती कर्म को नीचे दिया है, अप्रशस्त ही है, मतलब घाती कर्म तो जो सब पाप रूपी हैं, और उनकी 4 स्टेज अपन ने पढ़ी थी, शैल, अस्थि, दारू, लता। और अघाती कर्मों में अपन ने क्या पढ़ा था? अघाती कर्म में अप्रशस्त और प्रशस्त होते ना। तो अप्रशस्त कर्म कौन से हैं? उनकी 4 कैटेगरी है, निम्ब, कांजीर, विष, हलाहल। ये 4 थे ना, 4 तरह के जो भाव थे, लेवल। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप। घाती कर्मों में क्या था? लता, दारू, अस्थि, शैल। तो उसमें से अस्थि और शैल गायब हो गए, मतलब उतने प्रखर नहीं रहे वो कर्म। तो वो किस रूप में हो गए? लता और दारू वाली जाति के रह गए घाती कर्म। कितना कमाल है। और अघाती कर्मों में निम्ब, कांजीर, विष, हलाहल में से कौन से रह गए? वो निम्ब और कांजीर रूप ही रह गए, ऊपर का विष और हलाहल वाला निकल गया। कितना गजब हो गया। तो मैंने क्या किया? किसी को रिश्वत दी, किसी को कुछ किया था? कुछ नहीं किया। मैंने अपने भावों में निर्मलता लाया, फलस्वरूप मेरी ये लब्धियां प्रकट हुई। मुझे क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि होते होते अब मैं प्रयोग्य लब्धि तक आ गया, और देखा कि ये कमाल मेरे सामने खड़ा हुआ। उनका अनुभव इस जाति का हो गया। अब ऊपर के अस्थिशैल उसमें से निकल गए, घातिया में से, और अघातियों में से हलाहल, विष और हलाहल निकल गए, हल्का रह गया। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडक घात द्वारा होता है। पहले अपन ने पढ़ा स्थिति कांडक घात, इससे स्थिति घट गई, और दूसरा है अनुभाग कांडक घात, अर्थात मेरे भावों का दूसरा पैकेज, उसके फलस्वरूप मेरा अनुभाग भी घट गया। आगे देखिए, अब प्रायोग्य लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है, उसमें स्थिति बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। अभी एक व्यवस्था और हो गई, जैसा वो पहले सत्ता में थे वो तो आपने घटा दिए, लेकिन अभी मेरे भाव अगर हो गए तो फिर मेरे कर्म फिर 70 कोड़ा कोड़ी वाले हो जाएंगे। बोले नहीं, अब नहीं होंगे। ये जो इस काल में अब तुम्हारे जो भी बंध होंगे, नए बंध भी जो होंगे, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले ही होंगे। देखो ये मुझे और बोनस मिल गया। और जो क्रमशः घटता जाता है, अंतर कोड़ा कोड़ी तो बहुत ज्यादा है ना, इसमें जो है अंतर्मूर्त भी हो सकता है, 1 साल 2 साल 5 साल भी हो सकता है, तो वो निरंतर घटता हुआ ही बंद होगा। उसे स्थिति बंधाप शरण कहते हैं ना। एक तो सत्ता में घटाने के लिए कांडक किया था ना, और अब ये क्या किया है? मेरा अब जितना भी बंद होगा, नया बंद जो होगा, वो कैसा होगा? घटता हुआ ही बंद होगा। इस स्थिति को स्थिति बंधाप शरण कहते हैं। देखो थोड़े शब्द आपको शुरू में कठिन लगेंगे, एक दो बार में आप उसके अभ्यस्त हो जाओगे। हजारों हजारों स्थिति बंधाप शरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, इसे प्रकृति बंधाप शरण कहते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इसी गुण स्थान में, इस पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही 41 प्रकृतियों का बंध विच्छित्ति हो जाती है, बंद होना बंद हो जाता है उतने काल तक। और क्या चाहिए आपको? तो बोल रहे हैं हमारा जब जीव उस भाव में जाता है तो हजारों हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। वहां तो हमने ऐसे भाव किए जिससे स्थिति भी अब कम होती हुई बंद होता है, लेकिन साथ साथ कुछ प्रकृतियों का बंद होना ही बंद हो जाता है। बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। जब आप जाते हो कहीं, वो जो बड़ा वो पारितोषिक मिलता है ना, वो आजकल बहुत सारे कंपटीशन आते हैं टीवी के ऊपर, तो फर्स्ट प्राइज जिसको मिलता है बोलते हैं उसको फर्स्ट प्राइज के रूप में साहब एक जो है बड़ा मकान, तो इतने करोड़ रुपए मिले। फिर कहीं से आया कि ये हम पर भी मिलेगा, उसको एक गाड़ी भी मिल जाएगी, फिर कोई और अपनी तरफ से कुछ और दे देगा। हाँ, तो मैंने क्या किया इन सब के लिए? मैंने कौन सा जो है गैती फावड़े चलाए? मैं तो बैठा बैठा अपने चिंतन में लगा हुआ था, और ये सारी घटनाएं अपने आप घटित होने लग गई। कितना अभूतपूर्व कार्य कर रहा हूं मैं अपने अंदर ही। तो क्या करना पड़ा मुझे इसके लिए? कुछ भी तो नहीं। मैं जिन दुश्चिंताओं से घिरा हुआ था,
जिन खोटे रागों में उलझा हुआ था उनसे निवृत्त होते ही ये कमाल उत्पन्न हो गया। अभी देखो और कमाल बाकी है। तो इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। प्रदेश बंद भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। देखो, हाँ ये लाइन मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या क्या होने लगा, स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है। अपन ने देखा ना, स्थिति का अर्थ मतलब क्या है कि अब जो है जो बंद हो रहा था, आगे नई स्थिति का जो बंद हो रहा था वो घटता हुआ होगा। और प्रकृति का जो है, कौन सी प्रकृति दोना, स्थिति का और प्रकृति भी कम हो जाएंगी जिनका बंद हो रहा है। तो स्थिति और प्रकृति का बंद घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। अप्रशस्त कर्म कौन से थे? ये थे ना अपने निम्ब कांजीर विष हलाहल वाला। तो उसमें अपन ने पढ़ा द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। नवीन जो बंद होगा, पहले तो अपन जो है उनका जो सत्ता में थे ना, उनका उदय हो रहा था, उसकी अपेक्षा से पढ़ रहे थे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब मेरे जो भाव होंगे उनसे जो नवीन बंद होगा वो कैसा होगा, वो घटती हुई स्थिति वाला होगा। कुछ कर्मों की प्रकृतियां आएंगी नहीं, उनका बंद ही रुक जाएगा। और ये जो मेरे अघातिया कर्मों में जो निम्ब कांजीर विष हलाहल था, अभी तुमने उदय के बारे में समझा था कि उदय में नीचे वाली आ रही है, अब बंद भी नीचे वाली स्तर के ही बंद होंगे, निम्ब कांजीर वाले हलाहल और विष वाले नहीं होंगे। ठीक है, प्रशस्त प्रकृतियों में, हाँ अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत, द्विस्थान का अर्थ समझे ना, चार में से दो स्थान रह गए, चतुस्थानगत होता तो चारों ही होते। तो अभी दो कम होने की वजह से द्विस्थानगत बंद होगा। परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। लेकिन मेरी जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका जो बंद होगा, मैं थोड़ा सा भी करूंगा तो बंद कैसा होगा, चारों वाले लेवल का आएगा। कौन से चार लेवल थे? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। है शर्करा में मिश्री जिसे कहते हैं, है ना। क्योंकि अब मैं कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब ये जरा सा करते और इनको बहुत कुछ मिल जाता है। अपन संसार में देखते हैं ना कि साहब इसने हाथ लगाया नहीं, इसको तो मिट्टी में से सोना बना देता है। तो ये कहां से आया? उसकी ऐसी प्रकृति कैसे बन गई, उसका पुण्य का ऐसा उदय हो रहा है। तो पुण्य का उदय कैसे? पुण्य बांधा था इसलिए उदय में आया। तो अब वो कह रहे हैं कि इस दौरान, इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में रहने वाले जीव का ऐसा ही होता है कि अगर पुण्य की बात करें तो वो चतुस्थानगत बंद होता है। जरा से शुभ भाव करता है तो उसको गुड़, खांड, शर्करा और अमृत तक के भाव हो जाते हैं। उनका अनुभव बढ़ता हुआ बंद होता है पुण्य प्रकृतियों का, तो पाप प्रकृतियों का घटता हुआ अनुभाग बंद होता है। ये देखो नए नए बोनस। प्रदेश बंद भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। जो प्रदेश बंद होता है किसमें? पुण्य प्रकृतियों में। तो कितना होता है वो? अनुत्कृष्ट और अजघन्य, मतलब जैसे जघन्य पुण्य का जो बंद होता है तो जघन्य से ज्यादा होगा, ऐसा। यानी पुण्य प्रकृतियों में बढ़ता हुआ अनुभाग आदि होगा उसका। और ये जो उसका है, ये पाप प्रकृतियों का अनुभाग और स्थिति घटती हुई बंद होती है। अब इसमें बताया कि ये किस तरह से होता है। ये तो हम समझ गए ना कि पुराने कर्मों का जो उदय होता है वो घटते हुए अनुभाग वाला, घटती हुई स्थिति वाला होता है। और जो बंद होता है, बंद में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका भी वही होता है कि उनकी अनुभाग शक्ति भी कम रहती है और स्थिति भी कम होती है। ऐसा स्थिति और अनुभाग वाले का बंद होता है, जहां तक पाप प्रकृतियों को सवाल है। और पुण्य प्रकृतियों में उल्टा होता है, वो बढ़ती हुई जाती हैं इस दौरान, इस काल में। तो ये सब कैसे हुआ कमाल, तो नीचे बताया। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग्य लब्धि है। जो कुछ मैंने आपको बताया, ये सब करिश्मा जो हुआ, ये प्राप्त होने का अर्थ है कि मुझे प्रायोग्य लब्धि का की सिद्धि हो गई है, इसलिए ये सब घटित हो रहा है। अब वो सिद्धि किसने करवाई? आपको किसी ने दिया तावीज वगैरह के भाई ये ले जाओ ये हो जाएगा?
कहाँ से आई? किस किस को आपने जाकर के मक्खन लगाना पड़ा, चापलूसी करनी पड़ी? कुछ नहीं करना पड़ा। अपने भावों की सामर्थ्य को पहचानना, भावों में बैठे बैठे मैंने ये सब जो है अर्जित कर लिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि जाता अगर तो मैं ये सब होता नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग्य लब्धि है, इसे प्रायोग्यता लब्धि भी कहते हैं। पूर्व में देखी हुई 3 लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने लगता है, उस काल में वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज ही बनने लगती हैं। उसके लिए जीव को कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो इसलिए प्रायोग लब्धि होती है, ऐसा नहीं है। जब हम सब साइंटिस्ट बैठे ना, तो अच्छा सा आपने सही बताया, कुछ प्रयोग करता होगा, एक्सपेरिमेंट, इसलिए आपने नाम दे दिया। ललित कुमार जी यही पूछेंगे इसका नाम प्रायोग लब्धि क्यों रखा? तो उन्होंने बोला कि इसका नाम प्रायोग लब्धि इसलिए नहीं रखा कि कुछ प्रयोग हो रहे हैं। आप कैसे कह भी सकते हो कि मैं तो अपने भावों में कर रहा हूं, उसका प्रयोग अपने आप हो रहा हूं, भावों का प्रयोग कर रहा हूं। प्रायोग लब्धि होती ऐसा नहीं। इन 4 लब्धि में जीव बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाता है ना। आपको कोई एक मंत्र दिया जाएगा, आप इसकी सिद्धि करना, तो पहले तो आपको उसका उच्चारण करने में ही थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर एक एक शब्द पढ़ोगे, फिर उसका वो थोड़ी देर में आप उसमें नॉर्मल हो जाओगे। जब आपका उच्चारण वगैरह सब आपका तारतम्यता पूर्वक होने लगता है, तब आप उसकी भाव देखते हो। इसमें जीव शब्द लिखे, इनका भाव क्या है, तो भाव भी समझ जाते हो, तो उसमें तन्मय हो जाते हो। भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं हम, जिन लोगों को अभ्यास है वो पढ़ते चले जाते हैं, और पढ़ते चले जाने के साथ साथ जिनको उसका अर्थ आता है तो अर्थ का चिंतन भी ऑटोमेटिकली होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जीव को क्या करना है, इन 4 लब्धि में जीव ने क्या किया, बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाता है। ठीक है, ऊपर बताई हुई बातों की अब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें अनेक पारिभाषिक शब्द हैं। सरल भाषा में कहना हो तो जीव प्रायोगिक लब्धि में आता है तब उसकी सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। उसी तरह नया होने वाला बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति वाला होता है तथा कितनी ही प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। ये मैंने उसका सार बताया। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप जो भी प्रश्न पूछें। हाँ साहब पूछिए। भाई साहब जी, ये इसमें लिखा है ना, ये प्रदेश बंद भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है, जरा इसको एक बार बता दीजिए। हाँ तो इसमें थोड़ा प्रदेश बंद का मतलब भी थोड़ा बता दियो, सब भूल गया मैं इसको। बहुत बढ़िया है, देखो अनुत्कृष्ट माने क्या है? हाँ, ये दोनों चीज मैं आपको बताता हूँ। जिसमें देखो लिखा है ना, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुः स्थानगत अनुभाग बंद होता है ना। यहाँ तक आप समझ गए किसकी बात हो रही है, पुण्य प्रकृतियों की बात हो रही है। तो पुण्य प्रकृति उस समय कैसे होती है कि उसमें 4 ही डिग्री अमृत तक की जो है वो बंधती है उस जीव के भावों का निमित्त पा करके। अब हम ये भी सब जानते हैं कि पुण्य जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ना तो ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति ज्यादा होनी ठीक नहीं है। अगर वो लंबे समय तक रहेगा और आपको भोग के जाना है तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उतने समय तक संसार में आपको भटकना पड़ेगा पुण्य को भोग के जाना। इसलिए उसकी जो स्थिति बनेगी, प्रदेश बंद क्या है, नंबर ऑफ परमाणु कम आएंगे। उनमें ताकत तो ज्यादा होगी फलदान देने की, लेकिन नंबर ऑफ परमाणु कम आएंगे, क्योंकि स्थिति भी तो कम रखनी है। फिर उनको घटने में, उनको एक एक करके उदय में आने में टाइम लगेगा ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रदेश बंद भी अनुत्कृष्ट होगा। उत्कृष्ट बंद होता अगर तो बहुत ज्यादा प्रदेश बंद हो जाता, उस पुण्य को भोगते रहते आप करोड़ों वर्षों तक, अरबों वर्ष तक। हमें भोगना नहीं ज्यादा वर्ष तक, हमें उसका फल के रूप में जरूर जो है हमें ये सब सुविधाएं जो प्रशस्त कर्मों की उपस्थिति में जो मिलता है पुण्य आदि के, जो सब मिल जाता है।
हमारा काम हो जाता है। फिर बाकी तो उनको घटाना ही, निर्जरित ही तो करना है ना, तो क्वांटिटी में कम होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, अनुत्कृष्ट नहीं रहेगा, उत्कृष्ट नहीं रहेगा तो अनुत्कृष्ट रहेगा। और अजघन्य होता है, जघन्य माने सबसे मिनिमम, कम हाँ। हाँ, कम। तो ये कम जो है जघन्य माने मिनिमम, अनुभाग की अपेक्षा से वो जघन्य नहीं होगा, अनुभाग तो बड़ा हुआ होगा। जघन्य माने मिनिमम और अजघन्य माने मिनिमम से ऊपर वाला। तो इसलिए वो जो है वो आपका जो स्थिति जो बनेगी उसकी, वो स्थिति कैसी हो, अनुभाग कैसा होगा, अजघन्य होगा, मतलब बढ़ता हुआ हो। चार पहले अपन ने जो लाइन पढ़ी उसका वही अर्थ है। भाई साहब इसमें जो थोड़ा सा जो भ्रम पैदा करने वाली बात थी, प्रदेश बंद के लिए लिखा है, प्रदेश बंद भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य। प्रदेश बंद के लिए लिखा है ये क्वांटिटी में कम होगा, अजघन्य कम, और ये कम से ज्यादा होगा, तो दोनों चीज एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है। नहीं, कंट्राडिक्ट नहीं है। एक तो हुआ, एक तो नंबर ऑफ परमाणु हुए, प्रदेश बंद क्या है, नंबर ऑफ परमाणु, क्वांटिटी हो गई है ना, वो क्वांटिटी हो गई। और अजघन्य जो लिखा है वो अजघन्य क्या है कि वो मुझे मेरे हिसाब से वो अनुभाग के लिए लिखा है। हाँ, ये मैं आप जो कह रहे हो ना, अनुभाग के लिए, ये मैं भी सोच रहा हूँ अनुभाग के लिए होगा, लेकिन इसमें कहीं स्पष्ट नहीं किया गया। प्रदेश बंद के लिए ही कहा है दोनों चीजें, वो उसके लिए लिखा है, इसलिए ये जो है भ्रम पैदा कर रही है। नहीं वो आप तो अभी यही मान लो, पर मैं उसको और क्लैरिफाई करूंगा आपको कि वो किस अपेक्षा से लिखा है, उसको यही समझ लीजिए। ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न है? ये सब 93 पेज पे ये लिखा है, देशालब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है, ये क्या, इसका जरा आप बताइए थोड़ा। 93 पेज पे सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ जी, 93 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ, कोई गुरु भला करेगा ऐसी मान्यता निर्माता निमित्ताधीन दृष्टि है, परंतु देशालब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है, ये जरा थोड़ा, देशालब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है ये। हाँ, देखिए ऐसा है, बात देशालब्धि की नहीं है, वैसे तो सभी लब्धियां उपादान से ही होती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने चूंकि देशना में जो गुरु आदि हैं वो निमित्त बनते हैं, देशना में जो गुरु हैं, शास्त्र हैं, वो सब निमित्त बनते हैं। वो तो निमित्त तो क्या है, निमित्त तो बाह्य चीजें हैं, वो निमित्त भी तब बनती है जब उसका कार्य होता है ना, तभी तो कार्य हुआ। ऐसे तो गुरु बहुत सारे हैं, इधर उधर रहते हैं, मगर हमको उसका लाभ जब मिलता है तब लाभ मेरे अंदर प्रकट होता है, तब उस निमित्त को निमित्त कहते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, ऐसा है। मेरे उपादान शक्ति तो जीव के अंदर ही है ना, वो अपने अंदर से ही होगा, अपने अंदर से। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? नीरजा जी, क्लियर हुआ आपको? जी, इसमें बीच में एक जगह आया था कि प्रश्न किसी ने पूछा है कि ये मतलब भाव अच्छे होने से ये सब तो हो रहा है कम, लेकिन अगर भाव खराब हो जाए तो उसमें है कि नहीं, वो ऐसा कभी होता ही नहीं। वो जरा समझ में नहीं आई बात। कौन सा बताइए। अब किधर है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने पढ़ा था ये कि ये प्रश्न है उसमें कि अभी ये सब अच्छा तो हो रहा है कि जिससे कि जल्दी से कर्म भी कट जाएंगे ये, लेकिन अगर बीच में किसी के भाव खराब हो जाए तो क्या हो, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। वो बात समझ में नहीं आई। भाव तो कभी किसी के खराब हो ही सकते हैं कि हमेशा एक जैसे नहीं रहे, कभी मान लो बीच में भाव खराब हो जाए तो इन लब्धियां क्या परमानेंट है ये? नहीं, देखो ऐसा है कि वो तो खैर जहां भी उसका आया होगा, मैं अब उसका अर्थ आपको बताता हूँ। जिस समय जीव का ये प्रसंग चल रहा है, इन रिद्धियों की प्राप्ति का जो चल रहा है, लब्धियों की प्राप्ति का चल रहा है, उस काल में ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही उसमें नीचे जाने का सवाल नहीं होता, क्योंकि ये घटनाएं एक एक क्रम में हो रही हैं जी। और वैसे तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि एक अंतर्मूर्त में ये सारी घटित हो जाती हैं जी, और एक साथ घटित होती है जी। तो जब वो अंतर्मूर्त वैसा अनुपम अंतर्मूर्त है तो उसमें नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं। आपने एक बार ये बताया था कि कर्णलब्धि जो उन्हीं को होती है, वो कर्णलब्धि तो उन्हीं को होती है जिनको सबक से प्राप्त करना होता है। मान लो ऐसे जीव जो मिथ्या दृष्टि हैं, कर्णलब्धि नहीं प्राप्त होनी, उनको भी तो 4 लब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो वो 4 लब्धियां प्राप्त होने के बाद जिनको सबक से नहीं प्राप्त होना है वो तो फिर गिर जाएंगे।
हाँ एक मिनट। हाँ नीरजा जी, आप जो पूछ रही थी ना, तो कहाँ तक पहुंचा आपका? कुछ अभी रह गया शंका? हाँ मेरी जैसे करण लब्धि की बात है, 5 मिल गई तब तो आगे आगे हो गया सब काम। हाँ मतलब उसी सेंस में कहा गया होगा कि ऐसा कभी भाव खराब हो ही नहीं सकते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो जीव है कि अपन जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं, ये मान करके चल रहे हैं कि अपन को करण लब्धि की प्राप्ति होनी है, तो वो जो जीव है जिनका जो भव्यत्व जिनके अंदर में नहीं है, उनको ही 4 लब्धियों के बाद में 5वीं होती नहीं। अच्छा। अपन मान के चल रहे हैं ना कि अपन सब भव्य जीव हैं जी, तो भव्य जीव है तो करण लब्धि भी आएगी जी। हाँ बिल्कुल आएगी। अपन नेगेटिव क्यों सोचो कि मैं तो अभव्य हूँ, ऐसा सोचा क्या? नहीं ऐसा सोच नहीं रहे, जानकारी के लिए, जानकारी के लिए। इसलिए जब हमें ये लब्धियां होंगी तो नियम से सारी ही होंगी, और हम नियम से ऊंचे ऊंचे भावों को प्राप्त करके करण लब्धि तक पहुंच करके निश्चित ही सम्यक दृष्टि बनेगी। ठीक है ना? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो घबराएं तो वो जिनको कि जो नीचे बेचारे उससे ऊपर जा नहीं सकते। सही बात है ना? सर एक प्रश्न था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बोलिए। सर आपने बोला था कि बीच में कि नक्षत्रों को नहीं देखना है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि काल लब्धि होती है, उसका नक्षत्रों से कुछ लिंक होता है क्या? और ये जो जन्म पत्री वगैरह जो है वो जैन सिद्धांत के हिसाब से वो मिलाना कितना सही है? देखो विपुल जी, अपन को एक मूल जो है जो सिद्धांत है, जैन धर्म के 3-4 मूल सिद्धांत है, उनको आप हमेशा याद रखना, तो कहीं भ्रम नहीं पड़ेगा। क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, ना भला करता है ना बुरा करता है। वो ग्रह नक्षत्र के स्वामी कोई देव है ना, वे ज्योतिषी देव, उनको क्या पड़ी है कि जो विपुल जी क्या कर रहे हैं उनको जाके परेशान करूं? किसी और के प्रति उनको क्यों भाव? वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ एक अवश्य हो सकता है, क्योंकि अपन सब साइंटिस्ट हैं, विज्ञान की बात भी समझते हैं, ये एक बात तो हो सकती है कि जैसे कि आपको जो सूरज की कॉस्मिक रेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे किसी किसी जीव को कोई नुकसान होता है, वो भी उन्होंने नहीं पहुंचाया। वो जैसे साइंटिफिकली है, जैसे किसी ने कोई चीज खा ली तो उसको कोई बीमार हो गया, डाइजेशन खराब हो गया, कुछ और चीज हो गई, तो वो तो उनकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, वो कोई उसका पर्पसली नहीं करता। तो ऐसे ही उन किरणों का किसी के शरीर पर उसके कर्म के योग के कारण कुछ घटित होता है, निमित्त रूप से तो हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ सकता। अगर मेरा कर्मों का वैसा उदय नहीं है तो वो भी वजह नहीं होगा, शरीर में कष्ट भी नहीं होगा। इसलिए दूसरों पर ना डिपेंड रहो, ना उनकी पूजा आदि करना। या तो सम्यक दृष्टि इंद्र को भी अपन जो है वो सौधर्म इंद्र की भी पूजा नहीं करते, जबकि तो ना सम्यक दृष्टि होता है, एक भवावतारी होता है। तो फिर अपन उन ग्रह नक्षत्रों को पूजने जाएंगे, मिथ्या दृष्टि जो है ज्योतिषी देवों को, और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं, उन्हें मालूम भी नहीं कि हमें उनके कारण क्या घटित हो गया, और हम परेशान हो रहे हैं। मेरा कर्म का जो रहस्य है, मेरा कर्म सिद्धांत है, वही मुझ पर लागू होता है और कुछ लागू होता नहीं। ये बात सही है, लेकिन भाई साहब जैनिज्म में भी प्लैनेट्स को तो माना गया है, एक मिनट मान्यता दी गई है। एक मिनट जी, बिल्कुल जी ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। हाँ बोलिए। नहीं एक मिनट, नीजा जी क्या करें? मैं ये पूछ रही हूँ कि जैनिज्म में भी प्लैनेट्स को माना गया है कि प्लैनेट्स ने हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, और उस हिसाब से हॉरोस्कोप जो बनती है, तो वो उसका मतलब अगर उसका कोई आधार ही नहीं है तो वो क्यों मिलाया जाता है, और ये सब क्यों होता है? इसमें जो नवग्रह हैं ये भी माने गए हैं हमारे इसमें, तो वो क्यों माने जाते हैं? देखो बहन जी, ऐसा है, ये एक निमित्त ज्ञान होता है, निमित्त ज्ञान है ना, जो मति ज्ञान की कही एक कैटेगरी में निमित्त ज्ञान होता है। और निमित्त ज्ञान में क्या होता है, अभी आपने पढ़ा होगा कि छिपकली आपके बाएं कंधे पर गिरी या दाएं कंधे पर गिरी, सामने वाले ने सामने से छींका या ऊपर से छींका, ये शगुन बताते हैं कि इससे क्या आपका कुछ अनर्थ होने वाला है या अच्छा होने वाला है, तो वो खाली वो बताने के लिए होते हैं इंडिकेशंस, लेकिन वो हुए हैं तो ऐसा होगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं है जी। जैसे रामचंद्र जी जब वो उनकी सीता जी का हरण हो गया और वो उनको भ्रमित करके कहीं और भेज दिया था रावण ने, जब वो लौट के आए तो उनको सीता जी के पास आने से पहले बहुत सारे अपशकुन हुए। जी। बिल्ली ने रास्ता काट लिया और एक नाग खड़ा हुआ था और रास्ता रोक करके बहुत सारे हुए। तो इस सब के अपशकुन के होने से
ये खाली इंडिकेशन तो हो सकता है, लेकिन क्या उस बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए सीता जी का अपहरण हुआ? नहीं ना। नहीं नहीं। उसी तरह से ये जो ग्रह नक्षत्र की जो चाल जो वो बताते हैं जो ज्योतिषी लोग हैं, ये फलाना ग्रह फलाने समय में जन्म हुआ उनका, तब ग्रहों की स्थिति ये थी, इसका अर्थ ये है कि इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा, ये सब इंडिकेशन है, निमित्त ज्ञान है। अच्छा। और अगर जो है वैसा ही होना होगा तो वो सारा निमित्त ज्ञान बिल्कुल धरा के धरा रह जाता है। रामचंद्र जी को सवेरे जो है जो राज्याभिषेक होने वाला था, उसका मुहूर्त निकाला किन राज ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने। जी जी जी। और सवेरे उनको वनवास हो गया जी। वो का चला गया। इससे अच्छे ज्योतिषी आप कहाँ से लाओगे? इतने अच्छे तो नहीं ला सकते ना। जैन साहब, हाँ जी बोलिए शिवजन साहब। देखिए, जो विपुल जी ने क्वेश्चन पूछा जी, और जो उसकी विवेचना हुई, तो आपने बताया ये ग्रहों का और जो भी उनकी कॉस्मिक रेज का जो भी इंडिविजुअल की बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, हाँ, और उसका जो भी परिणाम निकलते हैं, तो ये तो बात सही है। जैन सिद्धांत के अनुसार, जिनागम के अनुसार जो होना होगा वो आपके पुराने कर्मों के अधीन ही होगा। मगर उनका कहना ये है कि उसमें वो नक्षत्र क्या कहते हैं, एक निमित्त बन रहे हैं, और अगर उनसे निमित्तों से बचा जा सकता है, जैसे बाकी अपन भावों से अपने बाकी कर्मों को निर्जरा करते हैं या उनसे बचते हैं, अगर उनके निमित्तों से निमित्त आने वाले हैं, आपने का सही बात कही कि इंडिकेशन है, ये सारे इंडिकेशन है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि होगा भी। प्रोबेबिलिटी तो दोनों साइड में होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर उनसे बिना पूजा किए हुए, पूजन नहीं करना है, वो खुदे में है हमारे, मतलब इंद्रों की भी पूजा, इंद्र की भी पूजा नहीं करते, पूजा नहीं करना है, मगर उनसे जनपति जो मिलाने का जो 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 बात बेसिक कही है, लड़की लड़के का संबंध करते हैं, तो उनके ग्रहों में कैसी स्थिति बैठी हुई है, दैट इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और अगर उन इससे बचा जा सकता है तो ये एक प्रयास है, जो होना है तो वो तो होगा ही। मेरा कहने का मतलब ये है। देखो प्रयास की जो बात कर रहे हैं ना, अभी जो उन्होंने बोला कि 12 साल बाद द्वारका नगरी जल जाएगी और दीपायन मुनि जी जो है उसके निमित्त बनेंगे। जी हाँ, दीपायन मुनि ने पूरा कैलकुलेशन किया कि मैं 12 साल के लिए मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूँ। सुनो जो होना है वो तो होगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, सुनो तो सही। अब उन्होंने दीपायन मुनि ने तो अपनी तरफ से पूरा कैलकुलेशन किया ना, कैलकुलेशन करके उन्होंने तो चाहा कि घटना ना हो, लेकिन घटना घटित होनी होगी तो उसमें वो आपका कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। वो बात सही है, बस ऐसा ही है, एक चीज के लिए ऐसा ही। प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है ना, वो तो प्रोबेबिलिटी तो होगी, मतलब वही अच्छे में अगर होना होगा, वो घटना नहीं घटित तो होनी होगी, तो कैलकुलेशन सही हो जाएगा। वही मेरा कहना है। तो पूजा से कुछ चेंज हो जाएगा क्या? तो जन साहब यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, एक सेकंड भाई साहब, ये इनकी नक्षत्रों की पूजा करने से क्या ये निमित्त चेंज हो जाएंगे कुछ? नहीं, पूजा की बात नहीं की है बाबूजी ने। मैं पूछ रहा हूँ एक दूसरे की बात, मतलब एक मिनट, एक दूसरे की बात काटना नहीं, आप अपनी बात कहिए। नहीं, वो बोल रहे हैं सीवीजन साहब बोल रहे हैं हर आदमी अपनी अपनी बात करो, कोई किसी एक दूसरे के बारे में मत बोलो। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इन निमित्त जो निमित्त आने वाले हैं, जिनकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, इनकी पूजा करें या इनको हटाने का प्रयास करें, तो क्या ये प्रयास हमारे सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या नहीं होंगे? यही पूछा है, तो बात काटने वाली बात है ही नहीं। आपने सही बोला, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा मेरी अपनी है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे आपने जो बात कही, उस बात को कोई भी एड्रेस करके नहीं बोलेगा कि भाई आपने ये कहा, इसमें ये गलती है, नहीं, ऐसा किसी नहीं बोलना। तो जन साहब मेरा काउंटर क्वेश्चन है यहाँ पर, जब हम कोई निमित्त से बच गए तो फिर निमित्त हुए ही नहीं, फिर निमित्त ही नहीं कहाँ हुआ? बेसिक परिभाषा निमित्त की क्या है शैलेंद्र जी? जब हम किसी चीज से बच गए कि निमित्त, मतलब हमने माना कि निमित्त हो सकता था, हम बच गए, तो वो निमित्त था ही नहीं हमारा। बस सिंपल बात। अरे एक आदमी को हार्ट की पूरी उसकी जो आर्टरीज थी वो चोक हो गई, तो उसने आकर के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के गया कि साहब मैं आज से 1 महीने बाद आता हूँ, सब परिजनों को लेकर के, तब मेरा ऑपरेशन कर देना। उन्होंने कहा भाई जल्दी आना, तुम्हारी सारी आर्टरी चोक है। वो वहां से गया और रास्ते में जा रहा था, एक ब्रिज पे से उसकी गाड़ी जा रही थी, गाड़ी पलट गई
और वो व्यक्ति नदी में गिर गया। बड़ी नदी थी, उसने मजबूरी में, उसको तैरना आता था तो तैर करके उस पार हो गया। और वो बड़ा घबराया कि मेरी हालत पहले से खराब थी, अब तैर और गया मैं, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। और फिर उसने डॉक्टर को चेकअप कराया कि और ज्यादा तो कुछ डैमेज नहीं हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी चोकिंग चली गई। सही बात है, सही हो जाता है। चोकिंग खत्म हो गई। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जिन्हें वो निमित्त समझ रहे थे, वो निमित्त भी जब घटित होते हैं तभी उनको निमित्त कहा जाता है। वो घटना जो है, जो उसको और जो दुर्बल कर सकती थी, वो घटना उसमें सहायक हो गई, तो रिवर्स भी हो जाता है। इसी तरह से वो जो कॉस्मिक रेज हैं, वो किसी को फायदा भी करती, किसी को नुकसान भी करती। अपन उसकी सूरज की विटामिन डी लेने के लिए बैठ जाते हैं, तो सब निमित्त अधीन वस्तु निमित्त के हिसाब से हमेशा घटित तो होता नहीं है। निमित्त मिलते हैं, लेकिन अगर वैसा होना होता है तो ही वो निमित्त वैसा कर पाते हैं, और तभी उनको निमित्त कहा जाता है। हाँ बोलिए। आई एम सॉरी, मैंने बीच में इंटरप्ट किया, आई एम वेरी सॉरी। मगर मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने तो पहले ही क्वालिफाई किया है, नक्षत्रों की पूजा करना कुलदेव की पूजा करना है। जो बाबूजी कह रहे हैं उनके पूजा करने से क्या ये व्याधियां दूर हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि कुलदेवों की पूजा करने से जो कुछ होगा आपके कर्मों के अधीन ही होगा। नहीं, वो भी यही आपने कर्म किए, वही मैं कह उनका भी कहना है, वही मेरी अफर्म कर रहा है। हाँ, तो देखो, और किसी का कोई प्रश्न है इसमें? टाइम हो गया हमारा बहुत। अच्छा, हाँ भाई साहब, जैसे ये बात है कि जो होना है वो होता है, लेकिन अगर कोई प्रयास करता है तो ये मतलब मिथ्यात्व हो गया है? कोई प्रयास करता है तो ये मतलब मिथ्यात्व है, जो होना है वही होगा। लेकिन नक्षत्रों की जहाँ बात है कि कोई प्रयास करता है, तो इसका प्रयास करना भी मिथ्यात्व हो गया। देखो, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। मैं बार बार देखो उसी कथन को लाता हूँ, वो द्वारका नगरी जलने का। जिस समय निमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया कि 12 साल बाद द्वारका नगरी जल जाएगी, उस समय जो श्री कृष्ण आदि जो महापुरुष वहां बैठे थे, उनमें से कितने ही लोग कैसे थे? अपन बोलेंगे इसके वो तो सम्यक दृष्टि भी होंगे, बहुत सारे ज्ञानी होंगे। कैसे ज्ञानी थे? श्री कृष्ण जी को ये दो दुविधाएं आई। एक बात तो ये आई कि भगवान के मुंह से निकल रहा है तो अवश्य ही ऐसा होगा, लेकिन दूसरी तरफ विकल्प आया कि क्या इन निमित्तों को हटाकर इस घटना को हटाया नहीं जा सकता? तो उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की, निमित्तों को हटाने की कोशिश की। तो वो ये भूल गए कि अगर भगवान की वाणी में आया है तो ये वैसा ही घटित होना होगा। ये तो एक तरफ सोच लिया उन्होंने, लेकिन उसको घटाने का भाव भी आया कि नहीं, ऐसा ना होने दूं, इसलिए उन्होंने वो सब प्रयास किए। तो ऐसे ही हम सब उन जो ग्रहों को हटाने की, उनके द्वारा जो कोई डैमेज ना हो जाए, वो सब करने की हम चेष्टाएं करते हैं। जो हम जो कुंडली वगैरह मिलाते हैं, वो किस लिए मिलाते हैं? कि हमको ये तो जानते हैं कि इसका भाग्य में जो होगा वही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि मैं इसकी निमित्तों को हटा दूं जिसके पूर्वक इसको कोई दुख मिलने वाला है। कुंडली अगर वैसा ही होना होगा, अच्छा होना होगा, तो आपके जो एफर्ट है, सब जरा म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट और लगेगा। अगर वैसा ही होना होगा, यानी वो जैसा उसने अरेंजमेंट किया कि साहब इससे कुंडली नहीं मिल रही, आप देखना इससे नहीं मिल रही, उससे नहीं मिल रही, वो हटा देगा। कालांतर में वो एलिमिनेट करते करते उसी रिश्ते पे पहुंच जाएगा जहां उसका होना है। जी, ये बहुत बार होता है। 100% ऐसा ही होगा। बिल्कुल ये सत्य बात है जी। तो हमने तो क्या किया, हमने एलिमिनेट किया इस वजह से कि साहब ये नक्षत्र आ रहा है, वो नक्षत्र आड़े आ रहा, फलाना आ रहा। मालूम पड़ा कि हमको जो ऊपर वाले मिले थे वो बहुत अच्छे थे पात्र, जिनकी औरों से शादी हुई तो वो बड़े खुश हो गए, लेकिन हमें वो मिलना नहीं था। तो हमने इसी अपेक्षा से उसको निकाल दिया, उसको चेक लिस्ट में से, और कहाँ जाके फंस गए जहां उस बच्चे को वैसा ही दुख मिलना था। जी। इसलिए ये सब जो निमित्तों को हटाने की जो चेष्टा होती, वैसे भाव भी जीव में आते हैं, क्योंकि होना वैसा ही है। जी। मतलब जो होनहार वही है। बिल्कुल, अगर अच्छा होना है तो आपकी ये चेकलिस्ट है वो अच्छा करने की दिशा में बढ़ जाएगी, और आप बाकी के जो खराब रिश्ते थे उनको एलिमिनेट करते करते वहां पहुंच जाएंगे। अरे बहुत से जीवों के ऐसे जिनकी जन्मपत्री थी नहीं, कुंडली नहीं थी, मिलान हुए ही नहीं और अच्छे खासे रह रहे। अरे सर, रामचंद्र जी के 36 गुण मिले थे, कभी जीवन में उनको मतलब वैवाहिक सुख मिला ही नहीं।
देखो ये रहस्य बहुत बढ़िया है। कभी कहते हैं सब 36 नहीं मिलने चाहिए, अभी से कहने लगे ना 36 नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए कहते हैं। नहीं, बात उसकी नहीं कह रहा हूँ, बात कह रहा हूँ कि वहाँ भी 36 गुण मिले थे। 36 होते हैं, 32 होते हैं, 36 होते हैं, मगर उनका 36 का आंकड़ा तो नहीं हुआ दोनों का। रामचंद्र जी और सीता जी को भले ही दुख व सुख मिले होंगे, लेकिन आंकड़ा बराबर, आंकड़ा तो होता था भाई साहब, आंकड़ा तो 63 का था सर। आंकड़े की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वैवाहिक जीवन सुख की। नहीं, वैवाहिक जीवन सुखी था उनका, लेकिन उनको जो अपन ने पूरी कहानी पढ़ी उनकी कि मजबूरन उनको रामचंद्र जी को ऐसा आदेश देना पड़ा, मन से थोड़ी चाहते थे। वो तो बात सही है, देखिए जो व्यावहारिक रूप से बात हो रही है, जो प्रकट हुई है, व्यवहारिक की बात कर रहा हूँ, जहाँ वो गुणों के ना मिलने की चर्चा होती है, उसका अर्थ होता है कि वो भावपूर्वक उनके एक दूसरे में शत्रुता होती है। वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, उनका कर्मों का कोई अलग उदय था जिसके कारण। तो जैन साहब अभी मैं 10 दिन जरा जाके आया बाहर, तो जहां भी मैं गया वहां हम निमित्तों पे ही चर्चा करते रहे और कोई दूसरी चर्चा था ही नहीं। बहुत बढ़िया। सब जगह निमित्त ही डिस्कस हो रहे थे, और निमित्त ऐसे 40 साल बाद भी कोई डिस्कस हो रहे थे। जो 40 साल पहले जो घटना घटी थी, किसी की शादी हुई थी, तो उसकी निमित्त और उसके कारण आज भी डिस्कस हो रहे थे। और वो आपकी यात्रा को संपन्न कराने में निमित्त बना। सकुशल बंबई पहुंचाने में निमित्त बना। आपका जो मन था उसी में पूरा। तो अच्छी चर्चा हुई, कल अपन और जारी रखेंगे। ये तो निमित्त की कहा, बीच में और भी आता रहेगा, अपन इस पे और चर्चा करेंगे। ये ज्योतिष विज्ञान और निमित्त जो है ये बहुत हमारा व्यवहार की चीज है, इसलिए हम इसकी चर्चा और भी करेंगे कल पर। ठीक है सर, चलिए जनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।